बच्चों आज एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, स्पेशल क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। मीन्स हमारे पास एक रोम्बस ए बी सी डी गिवन है, ठीक है, मैंने मान लिया है। और हमें प्रूव क्या करना है एक्चुअली कि इसके साइड्स का स्क्वायर का सम, ए बी साइड है बी सी सी डी एंड ए डी, इसका स्क्वायर का सम इज इक्वल ए सी का स्क्वायर मीन्स डायगोनल का स्क्वायर और ए सी डायगोनल एंड बी डी का स्क्वायर का सम के बराबर है, ठीक है। तो अब हम प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि ए बी सी डी एक क्या है, रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो इसकी साइड्स क्या होंगे, सभी इक्वल होंगे। तो ए बी इज इक्वल बी सी होगा, इज इक्वल सी डी होगा एंड इज इक्वल ए डी होगा। अच्छा, तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। तो इसके जितने भी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी कि इसका साइड्स इक्वल है। इसके बाद इसका जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम सबसे पहला काम चलते हैं, यहाँ पर ओ एक पॉइंट ले लेते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ सी चलते हैं। अब इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी में अगर हम जाएंगे तो हमें पता है ये 90 डिग्री है और बी ओ सी एक राइट ट्रायंगल हो गया। कौन सा ट्रायंगल, राइट। तो अगर मैं ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर लेता हूँ इज इक्वल क्या होगा, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये राइट ट्रायंगल है, ये अगर हम ये दो साइड लेते हैं स्क्वायर में तो इसके इक्वल हो जाएगा इसका सम। अब मैं ओ बी की बात कर रहा हूँ तो ओ बी क्या है, बी डी का हाफ है। तो मैं ओ बी की जगह क्या बी डी बाई 2 ले सकता हूँ और ओ सी की जगह ए सी बाई 2 ले सकता हूँ। इज इक्वल बी सी स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं। समझ में आ गया होगा। ये इस पूरे का आधा है तो मैंने पूरा डायगोनल का आधा कर लिया और इधर से भी डायगोनल का आधा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब इस 4 का एलसीएम अगर हम ले लें और इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो मेरे पास इस तरह से हो जाएगा ये कैलकुलेशन। ये 4 जो है बी सी स्क्वायर की तरफ मल्टीप्लाइड में चला गया एलसीएम के साथ। अब मेरे पास आया बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल 4 बी सी स्क्वायर। तो ये दोनों डायगोनल तो मेरे पास आ गया। 4 बी सी स्क्वायर है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर 4 टाइम्स है मीन्स बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक्चुअली सभी साइड्स इक्वल हैं तो अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को इस तरह से लिख लेते हैं। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं डायगोनल, ठीक है, इक्वल प्लस में। और यहाँ पर ले लेते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। चूँकि चारों साइड आपस में इक्वल होता है, सिंस ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो बी सी की जगह हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया सभी साइड्स को, ठीक है। और इधर हो गया ए सी बी डी को अरेंज कर दिया और हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है।